एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। डमी कैंडिडेट के तौर पर एग्जाम देने वाले जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ एसडीएम हनुमान राम को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पिछले दिनों जोधपुर पुलिस ने भर्ती केस के आरोपी नरपत राम और उसकी पत्नी इंदिरा को गिरफ्तार किया था। इन दोनों से हुई पूछताछ के आधार पर फतेहगढ़ एसडीएम हनुमान राम को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने बताया है कि एसडीएम हनुमान राम ने डमी कैंडिडेट के तौर पर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में एग्जाम दिया था। एसओजी की टीम एसडीएम से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि बीते दिनों पेपर लीक मामले में आरोपी हरखू जाट ने डमी कैंडिडेट के माध्यम से एसआई भर्ती परीक्षा एग्जाम पास किया था और इसके बाद एसओजी ने हरखू जाट को गिरफ्तार किया। एसओजी की पूछताछ में हरखू ने बताया कि उसने इंदिरा और उसके पति नरपत राम के माध्यम से डमी कैंडिडेट का इंतजाम करवाया। इधर हरखू के पकड़े जाने के बाद इंदिरा और नरपत दोनों फरार हो गए, जिन्हें 3 दिन पहले जोधपुर पुलिस ने गोवा में वाइन शॉप से गिरफ्तार किया था। उधर एसओजी की पूछताछ में उन्होंने फतेहगढ़ के एसडीएम हनुमान राम का नाम लिया है। तो बड़ी कार्रवाई एसओजी की टीम ने की है। कैसे पकड़ा गया ये एसडीएम, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। पेपर लीक मामले को लेकर एसओजी ने एक्शन को तेज किया है। आरोपी पति और पत्नी के पकड़े जाने के बाद एसडीएम का नाम सामने आया और एसडीएम की गिरफ्तारी टीम ने कर ली है। पूछताछ में कई अन्य खुलासे भी हो सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि नरपत राम इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है। नरपत राम की पत्नी इंदिरा को भी जोधपुर से गिरफ्तार पुलिस की टीम ने किया था और नरपत राम इंदिरा ने फतेहगढ़ के एसडीएम हनुमान राम का नाम इस पेपर लीक में लिया था, जिसके बाद अब पुलिस ने इसे भी गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी की टीम की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो एसओजी के घेरे में है एसडीएम, फतेहगढ़ में तैनात है ये एसडीएम। आपको बता दें कि आरएएस परीक्षा 2021 में 22वीं रैंक मिली थी। 2016 में परीक्षा दी थी, लेकिन उस वक्त सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 2018 में सांख्यिकी विभाग में चयन हुआ और इसके बाद आपको बता दें कि नौकरी में रहते आरएएस में चयन हुआ। पहली पोस्टिंग 13 फरवरी 2023 को हुई थी और फतेहगढ़ में एसडीएम तैनात है। आरएएस परीक्षा 2021 में 22वीं रैंक मिली थी। इस खबर पर जानकारी देने के लिए वीरेंद्र शेखावत हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, एसआई पेपर लीक मामले को लेकर एसओजी की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल एसडीएम हनुमान राम को भी गिरफ्तार किया गया है। क्या पूछताछ में कोई अन्य खुलासा हुआ है और इस गिरफ्तारी को लेकर क्या पूरी जानकारी है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि जो एसडीएम है उन्हें जो गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही जो कह सकते हैं कि अब कुछ ही समय में जो है उन्हें इसी कोर्ट के अंदर, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही जिला सेशन न्यायालय है जिसके अंदर एसओजी कोर्ट बना हुआ है, उसके अंदर वहाँ पे पेश किया जाएगा। वहीं अगर मैं इस एसडीएम की बात करूँ तो एसडीएम हनुमाना राम जो है, जो कह सकते हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जब पूछताछ की जा रही थी तो उस टाइम जिस तरीके से आपने देखा कि जो भर्ती परीक्षा हुई है इसके अंदर डमी कैंडिडेट के तौर पे उन्होंने परीक्षा दी है और उसके साथ ही जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो ये नरपत राम की जगह जो कह सकते हैं कि एसआई की जो भर्ती परीक्षा दी थी, इसके अलावा जोधपुर रेंज पुलिस ने जो 3 दिन पहले जो पेपर लीक में नरपत राम और उसकी पत्नी को जो है गिरफ्तार किया था। लेकिन जब गिरफ्तारी के बाद जब उन दोनों से पूछताछ की गई थी, उस दरमियान जो है हनुमाना राम का जो नाम है वो सामने आया था और उसी के आधार पे जो है पुलिस के द्वारा जो है वहां पर दबिश दी गई और फिर एसओजी की टीम ने जो है बीती रात में गिरफ्तार कर लिया और अब उससे पूछताछ की जा रही है। अब जो कुछ ही समय में जो है एसओजी कोर्ट के अंदर हनुमाना राम को जो है पेश किया जाएगा। इसके साथ ही हनुमाना राम की अगर मैं बात करूं तो ये आप देखेंगे जो इस हनुमाना राम है वो 3 आरएस परीक्षा के जो कह सकते हैं 2021 में 22वीं रैंक जो हासिल की थी। इसके अलावा
अलावा उसे ये बाड़मेर जिले के जो बिरसानिया गांव का निवासी बताया जा रहा है और इसके पिताजी और जो भाई है, छोटा भाई, वो खेती का काम करते हैं। इसके अलावा इसके अगर मैं परिवार की बात करूं तो फैमिली बैकग्राउंड में 6 बहनें बताई जा रही हैं और फरवरी 2025 में फतेहगढ़ एसडीएम के तौर पे जो है इन्होंने ज्वाइन किया था और 2016 में जो है भाटिया आश्रम सुरतगढ़ से जो है आरएस की तैयारी की थी। इसके साथ ही अगर हनुमानाराम की बात की जाए तो इसमें लगभग जो कह सकते हैं कि 2018 में बाड़मेर सांख्यिकी विभाग में जो है आरएस के जो कह सकते हैं कि जो हनुमानाराम है उनका चयन हुआ था, लेकिन उन्होंने आरएस की तैयारी नहीं छोड़ी, लगातार वो आरएस की तैयारी करते हुए रहे। लेकिन 2021 में जब उनका चयन हुआ और 22वीं रैंक प्राप्त की और आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो ये भर्ती परीक्षा के अंदर जो डमी कैंडिडेट को लेकर एसओजी लगातार है इसी तरीके से कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी हाल ही के दिनों के अंदर लगातार एसओजी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है काफी महत्वपूर्ण कार्रवाई है। वहीं अगर मैं आपको तस्वीरों के अंदर दिखाऊं तो आप देखिए कि उससे पूर्व ही, क्योंकि हनुमानाराम को कुछ ही समय में इस कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस की गाड़ियां हैं सेफ्टी के लिहाज से जो है यहाँ पे पहले से ही तैनात कर दी गई है। कुछ ही समय में एसओजी की टीम है वो हनुमानाराम को जो है एसओजी कोर्ट के अंदर पेश करेगी। तो उससे पूर्व में ही जो पुलिस महकमे की जो टीम है वो यहाँ पहुंच चुकी है सुरक्षा के लिहाज से। अगर इसकी बात की जाए जो एसडीएम हनुमानाराम की, तो आप देखिए कि दूसरे प्रयास के दौरान है उसका जो कह सकते हैं आरएस के अंदर सिलेक्शन हुआ था और 13 फरवरी 2023 के अंदर चितलवाना जो कि जालोर के अंदर जो है इन्होंने पहली पोस्टिंग जो एसडीएम के तौर पे जो कह सकते हैं कि ज्वाइन की थी। उसके बाद जो है एसडीएम बागोड़ा के अंदर सांचौर में वो रहे और शिव के अंदर भी इन्होंने एसडीएम के पद पे जो है अपनी सेवाएं दी है। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से ये जो एसआई भर्ती परीक्षा है उसके अंदर जो एसओजी की टीम है उसके द्वारा जो है लगातार इसी तरीके से जो है कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जो है यहाँ पर जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है। और सबसे खास बात ये है कि इस पूरी कार्रवाई के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब पति पत्नी और के गिरफ्तारी होती है और उसमें पूछताछ की जाती है तब एक आरएस का नाम है वो सामने आता है और उस आरएस के द्वारा जो है डमी कैंडिडेट के तौर पे, क्योंकि आप देखेंगे 2021 की जो भर्ती परीक्षा है वो काफ़ी चर्चाओं में रही और इससे पूर्व के अंदर भी कई ऐसे जो है डमी कैंडिडेट हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। और जब इसकी पड़ताल की जाती है एसओजी के द्वारा तो उसमें आप देखते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे से जो लिंक रहता है उसी के आधार पर एसओजी है वो उसकी तह तक जाने की कोशिश करती है और फिर आए दिन जो कह सकते हैं कि नए जो कह सकते हैं गिरफ्तारियाँ हैं यहाँ पर देखने को मिलती है। और एक बार फिर उसी तरीके से जो है एक जो गिरफ्तारी है यहाँ पर एक आरएस की यहाँ पर की गई है और उसे अब कुछ ही समय में जो है एसओजी कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, आपसे ये भी जानना चाहेंगे वीरेंद्र, अब तक 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं पति और पत्नी की इस पूरे मामले में और एक नया खुलासा एसडीएम के नाम का हुआ है, लेकिन क्या पूछताछ में कोई और जानकारी मिल पाई है कि और कितने लोग इसमें शामिल थे? अब तक की जो कार्रवाई एसओजी ने की है एसआई पेपर लीक को लेकर, इसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है? देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि एसआई भर्ती परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो एनडीटीवी ने प्रमुखता से दिखाया कि किस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ जो ये पेपर लीक माफिया है वो कुठाराघात करता हुआ दिखाई दे रहा था और इसी की कमर तोड़ने के लिए एसओजी है लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जो है यहाँ पर पेपर लीक माफिया के जो कह सकते हैं कि पकड़ने का काम है उनके द्वारा किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी कार्रवाई के अंदर आप देखेंगे कि जिस तरीके से अब नई गिरफ्तारी हम कहेंगे, क्योंकि हनुमानाराम जिस तरीके से गिरफ्तार किए हैं और उनकी जो भूमिका रही है पेपर लीक के अंदर, तो आप देखेंगे कि 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा है उसके अंदर एज ए डमी कैंडिडेट के तौर पे जब उनके द्वारा एग्जाम दी जाती है और फिर सिलेक्शन हो जाता है और उसके साथ ही आप देखिए कि जब उन दोनों जो कह सकते पति पत्नी की जब पूछताछ की जाती है तो उस दरमियान जब हनुमानाराम का नाम सामने आता है तो जाहिर सी बात है एसओजी जो कह सकते हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए यहाँ पर जो है डमी कैंडिडेट का तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे अभी भी पुलिस की गाड़ी है पहुंची, यानी थोड़ी चहल पहल है कोर्ट के अंदर जो कह सकते हैं स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर हालांकि आज जो है कोर्ट की छुट्टी बताई जा रही है, लेकिन जो हनुमानाराम हैं उन्हें कुछ ही समय में यहाँ पे पेश किया जाएगा और मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर जो पुलिस की चहल पहल है वो थोड़ी स्टार्ट हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर जो एसओजी की टीम है हनुमानाराम को कुछ ही समय में जो है यहाँ पर जो है इस कोर्ट के अंदर
पेश करेगी और इसके बाद जो कह सकते हैं कि उससे पूछताछ की जाएगी कि किन किन लोगों का इसके अंदर जो कह सकते हैं कि भूमिका रही है और किस तरीके से डमी कैंडिडेट है, वो कितने लोगों की जो कह सकते हैं कि फीस वो चार्ज किया करते थे। इन तमाम सवालों के जवाब है वो एसओजी की टीम के द्वारा जो है यहाँ पर ढूंढने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरी भर्ती परीक्षा के अंदर आप देखिए कि कितने जो कह सकते हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और इसके साथ ही लगातार एसओजी की टीम है वो आए दिन नए खुलासे करती हुई दिखाई दे रही है। और आप देखिए कि एक आरएस के द्वारा जब कह सकते हैं कि अलग अलग जो कह सकते हैं एसडीएम के पदों पे रहे हैं अलग अलग जगहों पे, जब उसके द्वारा एज ए डमी कैंडिडेट के तौर पे जब यहाँ पर जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो दूसरे व्यक्ति के परीक्षा देते हुए या फिर डमी कैंडिडेट के तौर पे परीक्षा देते हुए जब पकड़े जाते हैं तो जाहिर सी बात है उन पे ऊपर कार्रवाई करना लाजमी बनती है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से आपने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई एसओजी की टीमें लगातार कर रही हैं और कई खुलासे भी इसको लेकर हो रहे हैं, फिलहाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस वक्त अब आगे की रणनीति क्या एसओजी की टीम बना रही है? एसडीएम की गिरफ्तारी के बाद से अब आगे क्या एक्शन लेने की तैयारी है टीम की? देखिए शिवानी, आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं करंट सिचुएशन की, तो अभी हनुमाना राम को जो है एसओजी की टीम के द्वारा कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। उसके बाद जो है कोर्ट के अंदर क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ कार्रवाई रहेगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो कह सकते हैं रिमांड वगैरह पे रखेंगे या फिर उनसे क्या कुछ रहेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर जब कोर्ट के अंदर जब पेश किया जाएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरीके से एसओजी की टीम काम कर रही है, जो डमी कैंडिडेट हो या पेपर लीक माफिया हो, इन तमाम चीजों को लेकर जो है यहां पर एसओजी की टीम है काफी स्ट्रिक्ट दिखाई दे रही है। और जो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर यहां पर एसओजी की टीम के द्वारा लगातार जो है उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और उसी कड़ी के अंदर आप देखिए कि हनुमाना राम जो कि एक एसडीएम है फतेहगढ़ के, और उन्हें जो है गिरफ्तार किया जाता है और उनसे जो है पूछताछ की जाएगी कि कौन कौन लोग थे और किन किन लोगों की जो कह सकते हैं एज ए डमी कैंडिडेट के तौर पे उन्होंने परीक्षाएं दी है। इन तमाम सवालों के जवाब है वो एसओजी के द्वारा जो कह सकते हैं ढूंढने का काम किया जाएगा। ठीक है वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।